आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल स्लो जिंदगी। मेरे साथ हैं विनीत श्रीवास्तव जी। विनीत भाई, जय श्री राम, नमस्कार। जय श्री राम, नमस्कार आप सभी को। जैसे कभी किसी जमाने में जो लोग बाबा रामदास को फेसबुक के जमाने से जानते हैं, तो वो उनकी बड़ी कड़वी बातों के लिए जाने जाते थे। बहुत कड़वा सच लिख देते थे, कभी कभी इतना कड़वा कि वो हमसे भी हजम नहीं होता था। और हम कहते थे कि अरे बाबा जी यार, मतलब आपने तो महाराज एकदम। तो सेम विनीत भाई का भी वही परिचय है कि बहुत कड़वी बातें करते हैं। कभी कभी ऐसी बात करते थे कि इनको घर में खाना नहीं मिलता है। विनीत भाई, इस चर्चा को शुरू करने से पहले एक वीडियो दिखाऊंगा और ये चर्चा बहुत जरूरी है आज के परिवेश को लेकर। पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर आगे चर्चा को शुरू करते हैं। बिल्कुल। गाना मैं जानबूझ के नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है गानों पे, लेकिन बिल्कुल बड़ा ही फेमस बिल्कुल गाना है। बिल्कुल। ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन और अभिषेक, ये उसी गाने पे ये डांस चल रहा है नाइट क्लब में। आपने जो परिचय दिया ना कड़वी बातों का, तो मैं कड़वी बात से आपके कुछ बोलने से पहले ही शुरू करता हूँ। आज ये वीडियो बड़ा वायरल हो रखा है, कजरारे गाना है। आज से करीब 15 साल पहले एक बड़ा फेमस, जो आजकल रील्स होते हैं, वो जमाने में एमएमएस हुआ करते थे। किसी इंजीनियरिंग कॉलेज की लड़कियों के हॉस्टल का एक रील वायरल था, एमएमएस वायरल था, जिसपे वो हनी सिंह के एक प्रसिद्ध गाने जिन्होंने उनको शुरुआती दौर में बहुत प्रसिद्धि दिलाई थी, उस पे था। तो उस समय इंटरनेट, ये चीजें बड़े एक एलीट वर्ग था जिसके पास हुआ करती थी। हम जैसे जवान होते हुए लड़कों के पास तो 10 लोग जानते थे। आज ये वीडियो 100 लोगों के पास है। बस इतना ही कहूंगा। अब आप शुरू करें। तो ये वीडियोस हमेशा आते रहे। इस वीडियो में वो जो ये बच्चियां नाच रही है ना विनीत भाई, इनकी उम्र है 18 से 25 वर्ष। एक नाइट क्लब की वीडियो है, आजकल हर इंस्टाग्राम पे बड़ी फेमस हुई पड़ी है। मुझे, मैं सच बता रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं समझ आ रहा था कि ये किन घरों की बच्चियां हैं और उनके माँ बाप ने उनको क्या संस्कार दिए हैं। पहले किसी जमाने में माँ का, घर में जो बड़ी महिलाएं होती थी, उनका सिर्फ एक काम होता था कि अपनी बेटी को ये संस्कार देना कि बेटा अपने शरीर की पवित्रता को कैसे बरकरार रखना है। अब कहाँ शरीर की पवित्रता और बायोलॉजिकली पायस होना, या साफ शब्दों में बोलूं तो वर्जिनिटी जैसी चीजें तो अब बात है ना, वो एक्सटिंक्ट कर गई है मार्केट से। डायनासोर खत्म हुए ना धरती से। तो एक आजकल के यूथ में तो मैं देखता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए जो शब्द या बोलना भी है, मैं और आप, मुझे लगता है कि नहीं उचित है इस प्लेटफॉर्म पे, वो लोग वो परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें से मोस्ट ऑफ देम आर इंडल्ज्ड इन दीज एक्टिविटीज, फिजिकल इंटीमेसी में। और एज पता है क्या है आपको विनीत भाई बच्चों की? 18 से 23-24, और सारे के सारे अनमैरिड हैं। मैं नहीं कह रहा कि सारे इन्वॉल्व हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम। माँ बाप या तो संस्कार देना भूल गए, या मुझे लग रहा है कि समाज ने स्वीकार कर लिया, समाज ने हथियार डाल दिया, भारतीय संस्कृति ने हथियार डाल दिया, मुझे तो लगता है। नहीं तो ऐसी वीडियोस और इस तरह का अश्लील नृत्य, मुझे याद है विनीत भाई, आज से 15 साल पहले हम भी जवान थे, हमारी उम्र भी 20 वर्ष थी, हमने कभी हिम्मत नहीं की, हम सोच नहीं सकते थे ऐसा कोई काम करने से पहले। लेकिन आजकल के बच्चों के लिए पवित्रता तो बहुत दूर की बात, बॉडी काउंट्स की बातें करते हैं। आजकल के मोस्ट ऑफ द बॉयज बॉडी काउंट की बातें कर रहे होते हैं कि मेरा बॉडी काउंट इतना हो गया। अब लड़कियों का तो मुझे नहीं पता, कि लड़कों का यही हाल है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि समाज, अब वो कहते हैं ना कि कल, वो नहीं, किसी ने कहा था कि वो धरती खत्म हो जाएगी, फिर से नए जीवन का नया नया उत्पत्ति होगी। मुझे लग रहा है कि हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। जिस तरह से भारतीय समाज और भारतीय यूथ पतन की तरफ जा रहा है ना, मुझे लग रहा है कि सही बात है वो जो कहते थे ना कि एक दिन वो समय आएगा कि धरती पे सब कुछ नष्ट हो जाएगा और फिर नए जीवन का, नई नई धरती का एक वो होगा, सृजन होगा।
क्या ये सही बात है? नहीं, चीजें जो हैं वो चलती ही रहेंगी। मैं ना इसको 2-3 अलग अलग तरीके से बोलना चाहूंगा, थोड़ा सा इसमें टाइम लूंगा, बड़ा डीप क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज जो है ना कि भारत कोई एक लेयर में नहीं है, भारत सैकड़ों लेयर्स में बटा हुआ है। दिल्ली के भी एरियाज में कल्चर अलग है, अलग अलग जगहों पर साउथ एक्स का कल्चर अलग है, ईस्ट दिल्ली का कल्चर अलग है। सेम चीज बैंगलोर में जो एमजी रोड में लड़कियां दिख रही हैं, वो लड़कियां आपको बेनीगन हल्ली पे नहीं दिखती हैं, दोनों अलग है। मैंने अभी 3-4 दिन पहले पटना मैं यहाँ पर बिहार में, आपको कांवड़ यात्रा होती है, वहां की कांवड़ यात्रा में एक महिला का फोटो डाला था जो अपने पति का पैर दबा रही थी। और हमारे गांव में आज भी वैसे लोग हैं। हाँ, एक बहुत बड़ा चंक है जो बदलता जा रहा है और वो बदलता जाएगा। चीजें स्वीकार्य हो रही हैं, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल स्वीकार्य हो रही हैं। मैंने शुरू किया कि आज से 15 साल पहले जो वीडियो दोस्तों ने इंफ्रारेड के थ्रू एक दूसरे के मोबाइल पे भेजी थी, आज वो वीडियो खुलेआम हमारे इंस्टाग्राम फीड पे आती है। ठीक है, तो चीजों की स्वीकार्यता जरूर बढ़ी है, लेकिन ये कहना कि भारतीय कल्चर खत्म हो गया है, अब भी कल्चर है। वो भारत की जो आबादी है, 80% आबादी आज भी उसको नहीं पता है। जिन 20% लोगों को आप नाचते गाते देख रहे हैं, वो हमेशा से वैसे थे। उनमें थोड़े और जनसंख्या, जैसे जैसे पैसा आएगा, जैसे जैसे शहरीकरण आएगा, वो बढ़ेगी। रही बात बॉडी काउंट की लड़कों की, तो लड़के तो हमेशा से एक जैसे ही थे। वो कहानियां सुना ही रहे थे गाँवों में, खेतों में। 20 साल पुराना, 25 साल पुराना मनोहर कहानियां निकाल लीजिए, वही कहानियां थी जो आज मनोहर कहानियां में, वही कहानियां छप रही थी 25 साल पहले, जो आज आपके टीवीज में आती हैं क्राइम पेट्रोल में। विनीत भाई, आप लड़कों की बात कर रहे हैं, मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ। नहीं, चलिए मैं लड़कियों की बात कर रहा हूं। पहले इतना फ्रीडम नहीं था, लेकिन जिनको फ्रीडम था वो तब भी यही कर रही थी। ठीक है, 1960 के दशक की फिल्म है चलती का नाम गाड़ी, तो उसमें फ्रीडम कहाँ था? मुंबई और दिल्ली के कुछ पॉश इलाकों में तो 60 में लड़की अकेले गाड़ी चलाती हुई दिख रही थी। आज जो है गाड़ियां हर किसी के पास हैं भारत में, तो वो लड़कियां पटना में भी गाड़ी चला रही हैं। अभी थोड़ा और पीछे जाएंगे तो लखीसराय में भी गाड़ी चलाती हुई दिखेंगी, जमुई में भी चलाती हुई दिखेंगे। तो जैसे जैसे फ्रीडम डाउन दी लाइन आएगा, जैसे जैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आएगा, जो चीजें हम आज कर रहे हैं वो 1970 में अमेरिका में हो रही थी। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा हमसे पहले आया। हमसे भी कुछ पिछड़े हुए देश हैं, वहां आज भी चीजें नहीं हो रही हैं। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फ्रीडम के साथ ये चीजें आएंगी ही। अब या तो आप औरतों को पढ़ाई करवा सकते हो, उनको नौकरी करवा सकते हो, या अपना संस्कार बचा सकते हो। सब कुछ एक साथ नहीं मिलेगा। आपकी बात मैं समझ गया कि जैसे जैसे फ्रीडम और पैसा डाउन द लाइन आएगा, ये चीजें आएंगी। मतलब आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं ना कि वो जमाना आएगा कि एक दिन निम्न वर्ग की लड़की भी, सबसे जो 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 सबसे लोएस्ट, जो जमीन के सबसे पास है, वो भी ये नंगपना करेंगे। आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। इनफैक्ट उनमें थोड़ा पहले आएगा उनके बनिस्बत जो लोअर मिडिल क्लास हैं। जैसे इस रीजन में, जो बिहार झारखंड का ईस्टर्न रीजन है, जो सबसे पहला ग्रुप, एज अ ग्रुप मैंने जीन्स पहनी हुई लड़कियां देखी, वो पटना की शहरी लड़कियां थी, जो अपर क्लास में थी, जिनके फादर उस जमाने में राजधानी से या पूर्वा एक्सप्रेस से दिल्ली जाया करते थे। और उसके जस्ट बाद जो मैंने दूसरा ग्रुप देखा, वो रांची की आदिवासी लड़कियां थी, जो सबसे निचले पायदान पे थे। बाकी लोगों के यहाँ जीन्स अभी भी स्वीकार्य नहीं हुई थी, स्कर्ट अभी भी स्वीकार्य नहीं हुई थी। तो सबसे पहले सबसे टॉप पे आएगा, फिर सबसे डाउन पे आएगा, और उसके बाद जो बीच में जो खुद को कल्चर बचा रखने वाली जो संस्कृति वाले लोग हैं, उनके घरों में पहुंचेगा। और वो पहुंचेगा, उसको मैं, आप, कोई माइका लाल नहीं रोक सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं विनीत भाई, मैं अपने आसपास देख रहा हूं, मैं जो लोअर मिडिल क्लास में, ये बीमारी बहुत बहुत व्यापक तरीके से फैलती हुई दिख रही है, फैल चुकी है बल्कि। चलिए, ये तो हमने कर ली ना, ये बच्चे हैं, इनको अकल कम है, एक्सपोजर मिला, शहर में है, वीकेंड था, क्लब वब चले गए।
राम कपूर याद है आपको? बड़े अच्छे लगते हैं, वो मोटा सा एक्टर जो आजकल ओजम्पिक के इंजेक्शन लगा के वजन घटा लिया और ओजम्पिक नाम के एक इंजेक्शन को, स्टीरॉयड को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है। उनकी पत्नी है गौतमी कपूर। अभी ना एक स्पेशल ऑप्स नाम की एक वेब सीरीज आई है जिसमें वो पत्नी बनी है के मेनन की, रॉ आईबी के ऑफिसर जो है के मेनन, रॉ के ऑफिसर उनकी। और बड़ा ऐसा मतलब उनका, मैं गौतमी कपूर को पर्सनली भी नहीं जानता, ना मैं उनका कोई सीरियल देखा था कभी। उस औरत की इमेज जो मेरे मन में थी ना कि यार क्या मतलब क्या औरत है, मतलब एकदम जो एक संस्कारिक नारी की जो चित्रण हो सकता है ना, गौतमी कपूर ने वो चित्रण कर रखा है स्पेशल ऑप्स सीरीज में। अब आइए गौतमी कपूर की बात कर लेते हैं। उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, वो वीडियो भी आप देख लीजिए। It's so funny, like when my daughter turned 16, I had to gift her something, So I said, what do I gift? What do I gift? And I was thinking that should I gift her a sex toy? Should I gift her a vibrator? Should I gift her something? And when I discussed it with her and I said, Sia, this is what I'm thinking, she was like, Mom, have you lost it? Yeah. Like, are you retarded? Like, Crazy. I mean, are you crazy? And I said, Sia, think about it. How many mothers will come to their daughters and say, you know what, why don't I give you something and why don't you experiment, Woman, So, this is crazy. Yeah, so I was Very like, cool. Yeah, I mean, what my mom didn't do with me, Yeah. I don't want to not do that with my daughter, right? I want her to इतनी वीडियो बहुत रहेगी हमारे दर्शकों के लिए, मेरी बात को वो समझ जाएंगे। चलिए, हम कह रहे हैं कि बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है, पर गौतमी कपूर क्या कह रही है कि मैं अपनी 16 साल की बच्ची को सेक्स टॉय गिफ्ट करना चाहती थी, एक वाइब्रेटर गिफ्ट करना, 16 साल के बच्चे को। फिर वही बात होगी कि भारत अलग अलग लेयर्स में बटा हुआ है। गौतमी कपूर जिस लेयर में है वहां से वो सिर्फ निचले लेयर वालों को नए आइडियाज दे सकती हैं। हम आप उस लेयर पे नहीं हैं, वी आर नॉट एट दैट लेवल, ठीक है। सो गौतमी कपूर ये भारत के 1% लोग हैं जो एकदम अबव क्लास हैं। इनका सिस्टम अलग है। इनके हस्बैंड्स को पता रहता है कि आज वाइफ अगर घर पे नहीं है तो किनके साथ है। क्या मैं आप उस लेवल पे आ गए हैं? नहीं आए हैं। हाँ, इनके वीडियो से नीचे वालों को भी आइडिया भले जाएगा कि हाँ ये कर लो। तो पहली चीज तो वो और मैं एक लेवल पे नहीं है। दूसरी बात कि जब आप मैं दोनों इस चीज को मान रहे हैं कि 16 साल 18 साल की बच्चियां बाहर जा रही हैं, तो रेदर देन कि कल के डेट में कोई इशू हो, टू बी ऑनेस्ट, उसने प्रोटेक्शन की बात की थी, मैं उससे एग्री करता हूं कि अगर पता ही चल गया कि आप उसको रोक नहीं सकते हो तो एटलीस्ट यू कैन हैव प्रोटेक्शन। कहीं ना कहीं इसके लिए हमारी सरकार जिम्मेवार है। और मैं सरकार से मतलब आज लोग तुरंत कहने लगते हैं कि तो मोदी जी को गाली दे रहा, मतलब मोदी जी नहीं, मतलब जो पीछे से सरकारें आ रही हैं। आपने शादियों की एज भारत में 14 से बढ़ा करके 16, 16 से बढ़ा करके 18, 18 से 21 कर दी। बॉडी की एक्चुअल एज क्या है? 12, 13। तो जब उसका दिमाग 13 साल के बाद कोई बच्चा कहता है कि मैं तो ब्रह्मचारी बनूंगा, तो मैं सिंपली कहता हूं कि तू पागल है। अगर कोई कहता है कि 13 साल की उम्र का कोई बच्चा कह रहा है ना कि नहीं मुझे तो लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी जस्ट 2 मिनट पहले मैं अपने घर पे बात कर रहा था, किसी लड़के के बारे में बात हो रही थी, मतलब एक लड़की की शादी किसी लड़के से हो रही थी, उसके बड़े भाई की शादी का कुछ इशू आ रहा था, उसका बड़े भाई की शादी नहीं हुई थी। तो मैंने पूछा क्यों नहीं हो रही? तो पता चला कि इसका इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कहा तो अगर इसका इंटरेस्ट नहीं है तो क्या इसको लड़कों में इंटरेस्ट है? तो अगर कोई 20 साल का लड़का, 25 साल का लड़का, इनफैक्ट एनीवन अबव 13-14 कह रहा है कि उसको इंटरेस्ट नहीं है, दैट मीन्स कि वो ज्यादा बड़ा टेंशन है कि अगर उसको इंटरेस्ट नहीं है। तो आज के डेट में अगर आप ये कह रहे हो ना कि नहीं भैया दिक्कत है, इसके लिए हमारी सरकारें दोषी हैं। उसने एज इतना ज्यादा कर दिया है। मैं देश की सरकार चुन सकता हूँ 18 साल की उम्र में, बट शादी करने के लिए, लड़की चुनने के लिए मुझे 21 साल चाहिए। कोई सेंस है इस बात का? विच इज मोर हार्डर, देश की सरकार चुनना कि अपने लिए लड़की चुनना? लेकिन देश की सरकार चुनने की उम्र 18 साल है, अपने लिए लड़की चुनने की उम्र 21 साल है, और लड़की के लिए लड़का चुनने की उम्र 21 साल है। आप अपने जिंदगी के जो प्राइम 9 साल हैं उसको वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो वो 9 साल तो हर कोई वेस्ट करेगा नहीं। बायोलॉजिकली एक टर्म होता है, व्हाट आर द प्राइम, उसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन ईयर्स या समथिंग, दैट्स द एग्जैक्ट टर्म। आई एम नॉट अ बायोलॉजिस्ट, तो मैं उतना एग्जैक्ट टर्म नहीं याद आ रहा है।
बट वो एक्चुअली 12 से 21 का जो टाइम है वो आपका प्राइम फर्टिलाइजेशन टाइम है। आपने क्या किया है, बच्चों को किताबें दिए जा रहे हो, तो वो उनका दिमाग कहाँ जाएगा? आप रोक लोगे, मैं रोक लूंगा, हम में से कोई नहीं रोक सकता है। वी हैव टू गो फॉर दैट। सुनने में खराब लगेगा, आज के डेट में सुनने में खराब लगेगा। मैं आपकी इस बात से एकदम सहमत हूं कि जब हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन बढ़ता है, पर कहीं ना कहीं विनीत भाई, माँ बाप का, घर के बड़े बुजुर्गों का यही काम है कि बच्चे को उस फेज में, उस पीरियड में जब उसके अंदर ये चेंजेस आ रहे हो तो उसको गाइड करें, उसको समझाएं, है उसको वो रास्ता दिखाएं कि कैसे बच बचा के अपने जीवन को आगे लेके जाना है। लेकिन मैं देख रहा हूं, मुझे लग रहा है कि आजकल की माएं अपनी बेटियों से बात करना या तो बंद कर चुकी हैं या माएं शर्माने लगी हैं ये बात करने में। क्योंकि मैं अपने अगल बगल देख रहा हूं विनीत भाई, शरेआम की 17, 18, 19, 20 साल की लड़की ओयो में जा रही है, उसके मल्टीपल बॉयफ्रेंड्स हैं, उसके मल्टीपल अफेयर्स हैं, वो मल्टीपल मेंस के साथ सो रही है। एक बड़ा फेमस जोक है, मैंने ही लिखा था, सोशल मीडिया पे अक्सर ये वायरल होता रहता है कि आज से 20 साल पहले मेरा दोस्त एक जूनियर लड़की को लाइन मारा करता था, और बाद में जब उसने प्रपोज किया तो लड़की ने कहा कि मेरी माँ बहुत स्ट्रिक्ट है, मना करती है। हाल फिलहाल में पता चला है अभी कि उसकी माँ का कहीं अफेयर है। मुझे तो लगता है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट अफेयर होगा। ठीक है, ये मेरा ही लिखा हुआ जोक है, और ये रियलिटी है। यहीं जहां पर अभी मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ से आधे किलोमीटर दूर की घटना है, महिला रहती हैं। ठीक है, तो जब माँ ही वही कर रही हैं, माँ बहुत हद तक ऐसी स्थिति में है कि जो उन्होंने नहीं किया वो चाहती हैं कि उनकी लड़कियां करें। जो उस दौर में खामियां रह गई, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले भी कोई बहुत साधारण माहौल नहीं था जीवन का। चीजें आनी चालू हो गई थी, लेकिन तब था कि अफेयर तो हो रहा था, वो शादियां नहीं हो रही थी। आज अफेयर भी हो रहा है, शादियां भी हो रही है, उसके बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो रहा है। तो जो 20 साल पहले माएँ नहीं कर पाई, वो आज अपनी बेटियों से करवा रही हैं। मायों ने रोका नहीं है, मायों ने बढ़ावा दिया है। इनफैक्ट अगर बात या भाई रोकना चाहे तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो घर की माएँ हैं, घर की औरतें ही हैं। एक तो जो हमारा समाज है ना, वो स्त्रैन होता जा रहा है। क्या था, बेल्ट ट्रीटमेंट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट, तो वो ट्रीटमेंट खत्म हो गया है और माएँ ही बढ़ा रही हैं। उसमें किसी का कोई दोष नहीं है। आपकी टीवी, आपका मोबाइल कौन दिखा रहा है? कौन गौतमी कपूर के सीरियल दिखा रहा है? मैं तो पहचानता भी नहीं था गौतमी कपूर को। कौन दिखा रहा है गौतमी कपूर को सीरियल में? मुझे, आपको? बस यही है। अगर ये कहा जाए कि पेरेंट्स बात नहीं कर रहे हैं, दैट इज टोटली रॉन्ग। पेरेंट्स ही बात कर रहे हैं, स्पेशली घर की औरतें ही बात कर रही हैं, एंड दे आर क्रिएटिंग इट। और वो इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनके समय पे वो नहीं कर पाई, वो चाहती हैं कि हमारे आगे वाली पीढ़ियां करें। अभी सैयारा मूवी आई हुई थी, कम से कम मैं 50 ऐसे माँ बेटी को जानता हूँ जो साथ में फिल्म देखने गई थी। क्या दिखाने ले गई थी सैयारा में? बेटियां अपनी माँ को या माँ अपनी बेटियों को क्या दिखा रही थी सैयारा में? चलिए अब उस माँ पे आ जाते हैं ना। अगर उस माँ की एक बेटी है तो एक आध बेटा भी होगा जी। तो जो काम वो अपनी बेटी को सिखा रही है, पतोहिया भी वही सीख के आएगी। तो आ रही है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भारतीय समाज ने सरेंडर कर दिया है पश्चिम, वेस्टर्न वर्ल्ड के। जिसको लोग वेस्टर्न वर्ल्ड कह रहे हैं वो अपना ही है। मैंने तो कल्चर यहीं पता, यहीं से गया। पिछले कुछ 100 सालों में इस्लामिक अतिक्रमणकारियों के दौर में चीजों को बहुत रिजिड किया गया। नहीं तो हमारे यहाँ तो स्वयंवर की प्रक्रिया थी, लड़कियां अपना दूल्हा खुद चुन रही थी। कौन सी नई चीज थी? महाभारत का उससे भी अगर आदि पर्व पढ़ेंगे तो उसमें वेद व्यास और भीष्म और उनके पिता में बातचीत का जिक्र है, जिसमें वो बताते हैं कि औरतें अपनी मर्जी से शादी होने के बाद किसी और के साथ चली जाती थी। वो चैप्टर में ढूंढ करके कभी उसका उदाहरण भेजूंगा। तो चीजें हमारे यहाँ से ही थी, जा रही हैं। और आप अगर ये कहोगे ना कि रोक रहे हो, आप नहीं रोक सकते हो। मैं नहीं रोक सकता हूँ, आप नहीं रोक सकते हो। आप सिखा सकते हो, एक लेवल तक सिखा सकते हो, लेकिन आप कितना सिखा रहे हो? कहना है कि हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। उसने लिखा था कि अगर आप
दुष्कर्म को रोक नहीं सकते तो एंजॉय करो, इफ यू कांट अवॉइड इट देन एंजॉय इट। बिल्कुल। मतलब तो ये कि वेस्टर्न वर्ल्ड में वो जो 12, 13, 14 साल के बच्चे की माँ होती है, जब उसके पैकेट, उसके बैग पैक में कॉन्डम डालती है और उसको कहती है कि बेटा अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं करना है, तो इसका मतलब है कि इंडिया में माओ को ये काम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वो अपनी बेटी को रोक तो पाएंगी नहीं और बेटी अपने शरीर की सुनेगी। मैक्सिमम 2-4 साल और आप झगड़ा कर सकते हो, जिस तरह से हमारे कोर्ट्स और ये हैं, जैसा माहौल है, आप नहीं रोक सकते हो। तो किसी दिन शाम को जाऊंगा, मेरे घर से 1-1.5 किलोमीटर दूर पे पटना में एक एरिया है जिसको मरीन ड्राइव कहते हैं, बड़ा खूबसूरत सा एरिया है, गंगा जी के किनारे फूड स्टॉल्स हैं लाइन से 4-5 किलोमीटर तक। ये चीज थी पहले कि बिहार में कास्टिज्म बहुत ज्यादा था और कुछ खास कास्ट की लड़की आपको रोड पे नहीं दिखेंगी, और अभी ये स्थिति है कि जिनको सबसे ज्यादा मतलब माना जाता था कि जिनके पेरेंट्स सबसे ज्यादा दबंग है, जो सबसे ज्यादा रोकने वाले हैं, सबसे ज्यादा लड़कियां मुझे उसी कास्ट की दिखती हैं आज के डेट में। सबसे ज्यादा लड़कियां हैं, क्योंकि जिनको ज्यादा दबाया गया। मेरा कास्ट बड़ा बदनाम था, मैं कास्ट पे आ जाऊंगा क्योंकि मैं बिहारी आदमी हूँ, बिहार में बैठा हुआ हूँ, तो बड़ा खराब इमेज थी कि लाला लोग जो हैं बहुत वोक हैं, लिबरल हैं, इनके यहाँ की तो लड़कियां ब्राह्मणों में शादी कर रही है, पासवानों में शादी कर रही है, यादवों में शादी कर रही है। तो देख रहा हूँ कि लाला लड़कियां फिर भी अभी भी उसी लेवल पे कर रही हैं जिस लेवल पे 2010 में कर रही थी, कि 10 में से कोई 2 लड़कियां शादी कर रही हैं दूसरे कास्ट में। जिन कास्ट में आंकड़ा 10 में से 0 था 2010 में, आज वहां पर ये सिचुएशन है क्योंकि उनके यहाँ दबाव ज्यादा था, वहां 10 में से 5 है, ये 10 में से 6 है। कहाँ रोकोगे आप? गली में जाओ, आपको एक एक, मैं जिस मोहल्ले में बैठा हुआ ना, एक एक घर मेरा रिलेटिव है आज के डेट में, इनडायरेक्टली किसी भी कास्ट का, क्योंकि किसी ने अपनी बेटी की शादी कर रखी है मेरे कास्ट में, या किसी ने अपने बेटी की शादी कर रखी है मेरे कास्ट में। सेम चीज पटना में हर एक जगह है। तो ये तो चलो शादियां हो जा रही हैं, बहुत सारे ऐसे अफेयर्स हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, तो हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। चीजों को थोड़ा स्लो किया जा सकता है, थोड़ा समझाया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले जिसको समझाना पड़ेगा, बार बार कहता हूं, वो है हमारा कोर्ट। और मेरे पिताजी एडवोकेट थे, गाली नहीं देना चाहूंगा, मैं घर में बैठा हुआ हूं, मेरा परिवार अंदर कमरे में है। इस देश में अगर सबसे पहले कोई मार खाना खोजता है तो यहाँ की न्याय व्यवस्था है। मतलब ऐसे ऐसे उल जुलूल हरकतें करते हैं ये लोग। सरकारी न्याय व्यवस्था अगर थोड़ा सा बेटर हो, कुछ चीजों पे लगाम लगाई जाए, तो ये चीजें थोड़ी बेहतर हो सकती हैं। एक वो एज का जो मैटर है, 21 साल 18 साल, उसको नीचे लाया जाए, कुछ एंटी कन्वर्जन बिल्स वगैरह लाए जाएं जो थोड़े हार्ड हों, तो मुस्लिम लड़कों के साथ जाने की जो समस्या है लड़कियों की, उसको रोका जा सकता है। कुछ लव मैरिजेस में माँ बाप का कहीं ना कहीं एक रोल रहे कि अगर माँ बाप नहीं मानते तो एटलीस्ट लड़की को आप जायदाद वगैरह से बेदखल कर सकते हो। तो दिमाग में ना इनका बहुत असर नहीं पड़ेगा, बट दिमाग में होगा कि यार कल के डेट में मेरे फादर डिसोन कर देंगे, तो शायद थोड़ा बहुत अंतर पड़े, जो कुछ कड़े कानून बने तो बहुत सारी जगहों पर। नहीं तो ऐसे तो यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर बोरिंग रोड करके एरिया है, गर्ल्स हॉस्टल के लिए फेमस एरिया है, आप चले जाइए, सारे लोग मोबाइल पे लगे हुए हैं, और अभी थोड़ा सा और शाम होगा तो हर बाइक के पीछे बैठ करके लड़कियां जाएंगी, आप उसमें पता करते रहो कि कौन किस खानदान की लड़की है और कौन कितने बड़े घर की लड़की है। सब जगह वही स्थिति है। और अगर खुशकिस्मती से आपके घर तक ये चीज नहीं आई है तो इट्स नॉट वेरी कि आप बहुत दिनों तक रोक लोगे। आपके घर तक अगर नहीं आ रही है ना, तो हो सकता है इस पीढ़ी नहीं आए, अगले पीढ़ी आए, अगले पीढ़ी नहीं आए तो उसके अगले पीढ़ी आए, बट भीष्म पितामह दे कि दुख भोग करके जाना है तो दुख भोग करके हम सबको जाना है, ठीक है। तो वो आएगी ही, जो समाज है उससे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आज की इस चर्चा से मुझे एक बात बड़ी स्पष्ट समझ आ गई है। मुझे लग रहा था बड़े दिनों से मैं चर्चा बहुत, ये वीडियो में पिछले 1 हफ्ते से बनाना चाह रहा था, आप नहीं मिल पा रहे थे या कुछ बस परिस्थितियों वाली बात थी, बन नहीं पा रही थी। मुझे एक बात समझ आ रही है आपसे बात करके, और मैं जो अगल बगल देख रहा हूं, कि मैं बताऊं भारतीय समाज ने ना ओपन सेक्स के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है। करना ही पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। जब आपका पूरा परिवार बैठ करके वर्जिनिटी जैसी चीजें
अब मैं आपको सच बता रहा हूं, यूथ में इस चीज पे, इस वर्ड के ऊपर बात ही नहीं की जाती। द गर्ल आई एम गोना मैरी विल बी वर्जिन, या वो वर्जिन होगी या नहीं होगी, इस पे कोई बात ही नहीं करता। अब पता है बातें क्या होती हैं, भैया शादी के बाद ना कहीं कुछ करे, पहले जो किया हुआ है चलो कोई नहीं, वो सब एक्सेप्टेड है। ये बातें ओपनली होने लगी हैं, तो ये बात कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही हैं कि भारत में, मुझे ये लगता है कि थोड़ा संस्कारों की कमी आ गई। वो आप इसको संस्कारों की कमी कह सकते हैं या माहौल कह सकते हैं। माहौल जो है वो उसी ओर बढ़ रहा है। जस्ट एक लास्ट किस्सा बता रहा हूँ। भी कुछ समय पहले एक लड़के की शादी फिक्स हुई। उसको शादी से कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम के थ्रू किसी का मैसेज वगैरह आया और पता चला कि उसकी होने वाली वाइफ का पहले से बॉयफ्रेंड था, सब कुछ था, बड़ा परेशान था, गवर्नमेंट जॉब में है। उसने मुझे कॉल किया कि मैं नहीं करूंगा शादी, ये करो। फिर उस लड़के के जीजा जी ने मुझे समहाउ कांटेक्ट किया आपसे बातें कर रहा है। उसके जीजा जी एग्जैक्टली मुझे क्या समझाते हैं, बोले शादी हो जाने दीजिए, क्योंकि डर था कि अगर शादी रोकी जाएगी तो लड़की वाले जो हैं वो केस मुकदमा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि उसको समझाइए कि शादी कर ले तो शायद आपकी बात मानेगा। उसके जीजा का कहना था कि उसको समझाइए कि जो लड़की है इसका तो एक ही बॉयफ्रेंड था, क्या गारंटी है कि जो दूसरी मिलेगी उसका 10 गो से कम होगा। जब आप इस स्तर पे सोच रहे हो तो आप फिर वर्जिनिटी जैसी बातें कहाँ आती हैं? वो ये सारी बातें दिमाग से निकाल दीजिए। हाँ, एक भारत अब भी है जो कांवड़ लेकर के जा रहा है, पैर दबा रहा है अपनी पत्नी को। वो भारत अलग है। हम लोग उस भारत में नहीं रहते हैं। हम लोग इंडिया में भी नहीं रहते हैं जिसमें गौतमी कपूर रहती है। हम लोग उस भारत में भी नहीं है जहां पत्नी पैर दबा रही है। वी आर समवेयर इन बिटवीन, और यहाँ यही होगा। गौतमी कपूर का तो मैंने बस एग्जांपल दिया था कि आज हिंदुस्तान में ऐसी माएँ भी हैं जो ये सोच रही हैं। गौतमी हाँ, तो हम कपूर लोग या उस बेल्ट में भी नहीं है। बॉलीवुड या भांडों का, और मैं सच बता रहा हूँ, मैं गंदी गंदी गालियां देने का मेरा मन है, मैं दूंगा नहीं इस पटल पे। नहीं तो गौतमी कपूर हो या बॉलीवुड हो या ये जितने भी है ना, मैं इनको तो इंसानों में गिनता ही नहीं हूँ। ये एक श्वान योनि के लोग हैं। तो इनकी तो मैं तो वो वीडियो आपको दिखाई एक रेफरेंस के लिए कि हाल देखिए कि हिंदुस्तान में एक 16 साल की बेटी की माँ उसको सेक्स टॉय गिफ्ट करने का, वाइब्रेटर गिफ्ट करने का सोच रही है। मैं सच बता रहा हूँ, हम भी इतने सालों से अगल बगल हैं, हमारे घर में भी बच्चे हैं, हमारे घर में भी बड़े बुजुर्ग थे। हमने कभी सोचा भी नहीं कि हम ऐसी कोई बात अपने किसी बड़े बुजुर्ग से डिस्कस करेंगे। गौतमी कपूर करें भैया, उनके कल्चर में चलता होगा, उनकी सोसाइटी में चलता होगा ना। लेकिन आज जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या एकदम लोएस्ट क्लास जो थी, या अपर जो क्लासेस भी थी, उनमें गंवई इलाकों में ये सोचना कि मतलब कि कोई माँ अपनी बेटी को सेक्स टॉय गिफ्ट करे, ये तो बहुत कल्पना से बहुत परे है ना। अब मैं एक और जाते जाते एक चीज और मैं आपसे बात करना चाहूंगा। ये तो हमने बात कर ली कि भैया अब आप इसको, इस बीमारी को आप रोक नहीं सकते, ये ऐसा संक्रमण है जिसका कोई इलाज नहीं है। या तो वही है ना, इसके साथ अपने जीवन को ढाल लो। कहते हैं ना, कुछ घरों में चींटियों की प्रॉब्लम हो जाती है, आपने देखा होगा है। तो क्या है कि उनके साथ अपने आप को ढाल लो। तुम चींटी के रास्ते मत आओ, चींटी तुम्हारे रास्ते नहीं आएगी, और दोनों लोग एक ही घर में रह लोगे। लेकिन अगर एक दूसरे को डिस्टर्ब करते रहोगे तो ना तुम रह पाओगे ना चींटी रह पाएगी। आप उसको मारने का सोचते रहेंगे, वो आपको तंग करने का सोचती रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि अब इस ओपन सेक्स और ओपन सेक्स नाम की, मतलब ये जो एक वो है ना परिभाषा, इसको आप जैसे मर्जी वो कर लीजिए। अब इसको मुझे लग रहा है कि लोअर मिडिल क्लास ने भी एक्सेप्टेंस दे दी है। अमीर और बहुत वो रईस जो टाइप या बहुत ज्यादा वो लिबरल लोगों के यहाँ होता होगा, बंद कमरों में बहुत कुछ होता होगा, लेकिन अब तो मैं देख रहा हूं कि शरेआम खुलेआम अब ये हो रहा है। अब एक और चीज पे आता हूं। आजकल जो लड़कियों ने ये शादी करते ही 2-4 महीने बाद डिवोर्स वाला जो एक नया धंधा फान लिया है, आपको लगता है कि लड़के अब शादी करने में इंटरेस्टेड रह गए हैं? लड़के कभी भी शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। वो जिंदगी का एक दौर आता है जब उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। ठीक है, जैसे कर्ण को पूरी दुनिया का ज्ञान था, लेकिन एक टाइम आया जब उसको नहीं समझ में आया कि क्या करना है। ठीक है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उसी तरह से लड़कों की बुद्धि एक दिन आता है जिंदगी में जब उसका दिमाग भ्रष्ट हो जाता है, जब वो हाँ बोलता है। अदरवाइज भारत में शादी से ज्यादा घटिया समझौता कुछ नहीं हो सकता है। कोई भी नियम कायदा कानून शादी से ज्यादा खराब नहीं हो सकता है।
ठीक है, एक लड़के को उसकी शादी से क्या मिलता है? कुछ नहीं, सिवाय जिम्मेवारियों के वो और क्या पा रहा है एक शादी से? सो लड़के शादी नहीं करना चाहते हैं, ना करें, वो कहीं बेहतर हैं, लेकिन अब मजबूरी है, तो वो मजबूरियां चलती रहेंगी, इस चलते शादी कर रहे हैं। जी। तो विनीत भाई, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय पे हम अभी 2-4 वीडियोस धन्यवाद और आपका भी। बनाऊंगा मैं आपके साथ, और 2-4 पैनलिस्ट बिल्कुल और बिल्कुल बुलाऊंगा बिल्कुल जी। तब तक के लिए धन्यवाद। बिल्कुल जय श्री बिल्कुल। राम। अगली वीडियो में फिर आपसे जल्द मिलते हैं। यस।